हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम डिज़ाइन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, आपके एसएससी जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपके जो भी मेंस एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो उसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो यहाँ पर है, डिज़ाइन अ रैपिड सेंड फिल्टर इस प्रपोज्ड। और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि पूरी डिज़ाइनिंग हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तभी जाकर आपको अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी इस न्यूमेरिकल को लेकर। डिज़ाइन अ रैपिड सेंड फिल्टर इज प्रपोज्ड फॉर वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट फॉर पॉपुलेशन फॉर 75,000। आपको पॉपुलेशन दी है 75,000 एक टाउन की। टू सप्लाई ऑफ वाटर 150 LPCD, मतलब 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब एक दिन में एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी सप्लाई कर रहे हैं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया है 100 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या लिखेंगे कि आपको पॉपुलेशन दी है P इज इक्वल टू 75,000। ठीक है। सप्लाई ऑफ वाटर सप्लाई ऑफ वाटर वो दिया है आपको 150 LPCD, मतलब 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया है आपको 100 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। ये तो हमें गिवन डेटा हो गया। अब क्या करना है हमें इसमें फाइंड इसमें जो फाइंड करना है हमें, एक तो आपका जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसका साइज, मतलब लेंथ और ब्रेथ, उसके डायमेंशन, डिजाइन डायमेंशन और नंबर ऑफ फिल्टर बेड, मतलब आपके बेड, जो आपको बेड फिल्टर बेड की कितने फिल्टर आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे इस डेटा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। एवरेज डेली डिमांड निकालेंगे हम इस पॉपुलेशन के लिए। जी सॉरी, एवरेज डेली डिमांड वो कैसे निकालेंगे हम कि पॉपुलेशन हमको कितनी दी है 75,000, और जो कि सप्लाई ऑफ वाटर है वो दिया है हमें 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। अब क्या होगा, ये जो कैपिटा है और आपकी पॉपुलेशन भी तो कैपिटा है, तो ये कैपिटा से कैपिटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11.25 10⁶ लीटर पर डे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आएगा एवरेज डेली डिमांड का। ये हमारी एवरेज डेली डिमांड आ गई। अब क्या करेंगे हम, इसमें हमारी जो डेली एवरेज डेली डिमांड आई हुई है, अब निकालेंगे हम मैक्सिमम डेली डिमांड। तो वो आपको पता है कितनी रहती है 1.Q, ये है एवरेज डेली डिमांड। अब एवरेज डेली डिमांड की 1.8 टाइम्स रहती है मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक है। अब 1.8 मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू कितनी आई 11.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ लीटर पर डे। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो हम अभी निकालते हैं कैलसी से। ये देखिए 1.8 11.25 10⁶ हमारा यहाँ से जो आंसर आया है वो आया है 22.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ लीटर पर
डे। मतलब जो मैक्सिमम डिमांड रहेगी एक दिन में वो कितनी रहेगी, 20.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ लीटर पर डे। मतलब एक दिन में इतना लीटर पानी अधिकतम हमें इतनी पॉपुलेशन के लिए चाहिए एक दिन में। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब क्या है, आपका जो रैपिड सेंड फिल्टर है उससे आपको क्लीनिंग के लिए कुछ वाटर रिक्वायर्ड रहेगा और बैक वॉशिंग के लिए भी रहेगा, तो उसी के बारे में हम लिखेंगे। अज्यूमिंग 4% ऑफ वाटर टू बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग। मतलब 100% आपके पास वाटर है, उसमें से 4% वाटर क्लीनिंग में यूज हो जाएगा, फिल्टर की क्लीनिंग में। ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसको बैक वॉशिंग। ठीक है, अब देखेंगे हम टोटल फिल्टर्ड वाटर कितना है। हम मान लेते हैं x है। अब देखिए जो टोटल वाटर था उसमें से 4% तो क्लीनिंग में यूज हो गया, मतलब 4% क्लीनिंग, और अब बचा कितना, 96% ही आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड। मतलब एक दिन में आप इतना ही तो यूज कर पाओगे जब 4% क्लीनिंग में यूज हो जाएगा तो रैपिड सेंड फिल्टर की में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये 96% किसका 96% है, टोटल फिल्टर्ड वाटर का है ना, तो 96% ऑफ एक्स। अच्छा, हमारे पास ये मैक्सिमम डेली डिमांड है। हमारे पास मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी निकाली थी हमने, 20.25। ठीक है, 20.25 था। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्स, अब इसमें ये इंटरचेंज होकर डिवाइड में चला जाएगा 96, मतलब परसेंटेज में तो उसको 0.96 लिख सकते हैं, 0.96। अब जो आंसर आएगा हमारा यहाँ से वो आएगा 20.25 10⁻⁶ अपॉन में 0.96। आंसर आया है हमारा 21 ये था 21.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ लीटर पर डे। मतलब टोटल फिल्टर्ड वाटर हमें इतना फिल्टर करवाना है एक दिन में। मतलब कितना, 21.09 गुणा 10⁻6 लीटर एक दिन में हमें फिल्टर करवाना है अपने रैपिड सेंड फिल्टर से। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ये आया है इसको इरेज करते हैं। अब देखिए 30 मिनट क्या है, हम मान लेंगे क्लीनिंग के लिए हमें टाइम चाहिए रैपिड सेंड फिल्टर के लिए। इफ 30 मिनट टू बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ फिल्टर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एक घंटे में अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फिल्टर्ड पर आवर। अब पर आवर में कितना होगा, तो देखिए हमारे पास जो निकल के आया था मैक्सिमम डेली डिमांड वो कितना आया था, 21.09 10⁻6 लीटर पर डे। ठीक है, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 30 मिनट क्लीनिंग में यूज हो गए, बचे कितने, 23.5 आवर्स। मतलब
एक दिन ही तो ये एक दिन है, या तो आवर्स लिख लो इसे या दिन लिख लो, मतलब एक दिन में 24 घंटे और एक दिन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा इसका वो आएगा आंसर 8974446.80 लीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 30 मिनट हमने क्लीनिंग के लिए निकाल दिया। तो एक घंटा या एक दिन में हमें इतना लीटर फिल्टर होगा हमारा वाटर। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसका एरिया ऑफ फिल्टर कितना रिक्वायर्ड रहेगा। अब यहाँ से हमने निकाल लिया कि एक दिन में इतना पानी हमें फिल्टर होगा। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ फिल्टर, एरिया ऑफ फिल्टर। अब कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ फिल्टर, क्या रहता है देखिए, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फिल्टर्ड अपॉन में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ वाटर कितना आया आपके पास, वो था आपके पास एक दिन में 897,446.80 लीटर पर डे। और हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना दिया है हमको, हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया है हमें 100 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, 100 लीटर। अब मिनट है, अब मिनट को आवर्स में या डे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में 60 1/60 आर होते हैं। अब देखेंगे हम लीटर पर है ना, तो ये आर तो नीचे चला जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 149.74 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फिल्टर। ये एरिया ऑफ फिल्टर हमारा यहाँ से आ गया 1949.75 लिख लो या 57 लिख लो। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसके, ये हमारे पास एरिया ऑफ फिल्टर आ गया। अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने यूज हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फिल्टर उसका फॉर्मूला रहता है 1.22 √Q। अब निकालेंगे हम 1.22 और जो टोटल वाटर फिल्टरेंट 09×10⁻⁶ लीटर पर डे। यहाँ से जो आंसर आएगा लगभग आपके पास आएंगे 5.6, तो अप्रॉक्स हम ले लेंगे 6 फिल्टर, मतलब 6 फिल्टर हमें चाहिए। अब देखेंगे हम इसका एरिया, तो ये टोटल फिल्टर का है। अब हमारे पास है 6 फिल्टर। अब एरिया ऑफ ईच फिल्टर, मतलब एक एरिया, एक फिल्टर का कितना एरिया रहेगा, एरिया ऑफ ईच फिल्टर। तो टोटल कितना था 149.57, कितने फिल्टर हैं 6। यहाँ से आएगा आपका जो आंसर आएगा 24.9 मीटर स्क्वायर, मतलब एक एरिया फिल्टर के, एक फिल्टर के लिए 24.9 मीटर स्क्वायर एरिया रिक्वायर्ड रहेगा। अब निकालेंगे हम इसकी डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के लिए हम मानते हैं अज्यूम L/V = 2। ठीक है, L/V = 2। अब यहाँ से हम निकालेंगे L = 2 भी हो जाएगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो कितना है हमारे पास 149, नहीं ये तो टोटल का है, एक का कितना है 24.9। अब L की जगह हम 2 भी रखेंगे,
तो 2b मल्टीप्लाई बाय b 24.9, 2b स्क्वायर 24.9। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे हम, वो कितनी आएगी हमारे पास 3.52 मीटर ब्रेथ की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो b आई है इसमें रख देंगे l इक्वल टू 2b में। देखिए l इक्वल टू 2b और b कितना है हमारे पास, b है 3.52, तो यहाँ से आंसर आएगा आपके पास 7.04 मीटर। तो चलिए दोस्तों, ब्रेथ 3.52 मीटर आई, लेंथ 7.04 मीटर आई। एरिया ऑफ फिल्टर 6 फिल्टर का था आपके पास 149.57। एक का निकाला तो कितने फिल्टर आए, 6 से डिवाइड किया तो इतना एक एरिया ऑफ फिल्टर आ गया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।